हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी 2020 के लिए जो सी सेट की स्ट्रेटजी है और हम अपना पेपर कैसे सॉल्व करें उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये 3 कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं। एक कंप्लीट कोर्स है, इसमें टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर और नोट्स होंगे। एंड ये टेस्ट सीरीज है और एक करंट अफेयर है। तो आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी सारी डिटेल जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जो 2020 का कोर्स आया था उससे डायरेक्ट 70 क्वेश्चन आए थे, आप नीचे जो है वेरीफाई कर सकते हैं। तो सी सेट का पेपर जो है वो आपका 2 घंटे का होता है और 200 मार्क्स का। इसका सिलेबस क्या है? आप कॉम्प्रिहेंशन हो गया, इंटरपर्सनल स्किल हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी और एलिमेंट्री मैथ्स और जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी। तो पहली बात आती है कि आपका जो है सिलेबस वो आपका आता है कॉम्प्रिहेंशन हो गया एक। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप क्या करें, लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन या इनको सॉल्व कर लीजिए। सबसे ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी यही है कॉम्प्रिहेंशन के लिए। दूसरा है रीजनिंग। रीजनिंग में भी आप जो है 5 साल के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा। 5 साल के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। फिर देन है क्वांट। क्वांट में क्या करिए, आपको 5 साल के लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन तो सॉल्व ही करने हैं। और जैसे कुछ नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले क्या करें, कुछ टॉपिक्स पे एम्फेसिस करें। वो टॉपिक्स कौन से हो गए? जैसे डायरेक्शन के क्वेश्चन होते हैं, जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये वाले डायरेक्शन वाले। सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट। और ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन हो गए, और एज वाले क्वेश्चन हो गए, और कोड की जैसे ZXYP आपका 3 4 2 9 है, तो PQTS क्या होगा। तो इस टाइप के जो कोड वाले क्वेश्चन है वो भी देख सकते हैं। और एक हो गया, तो ये आपके जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है मिसिंग नंबर। आपको एक सीरीज दे दी कि ये 6 है, यहाँ 9 है और यहाँ क्या नंबर होगा, और यहाँ 18 है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ऐसी सीरीज नहीं आएगी, थोड़ी टफ आएगी। तो ये मिसिंग नंबर। और फिर आप जैसे बेसिक फॉर्मूला हो गया, बेसिक फॉर्मूला जैसे एरिया, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, पेरीमीटर क्या होता है। तो ये बेसिक फॉर्मूले की जो है आप एक पेपर पे लिस्ट बना लीजिए। और फिर आप जो है बार डायग्राम, पाई चार्ट, इन सबको भी देख सकते हैं। तो ये आप लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन करिए और साथ में ये सारे टॉपिक करिए। ये नॉन मैथ्स बैकग्राउंड को ज़्यादा एम्फेसिस करने की ज़रूरत है। मैथ्स बैकग्राउंड वालों को तो एक बार जब अपने लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन करेंगे तो वो उनको सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं, तो इससे आपका जो है काफ़ी हद तक हो जाएगा। फिर उसके बाद जर्नल हिंदी और इंग्लिश में इतना ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन कर लीजिए। तो अगर आप नॉन हिंदी बैकग्राउंड से हैं तब भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं है कि जो वो आपका अनसीन पैसेज आएगा तो उसमें वहाँ से ही चीज़ें पता चल जाती हैं और बहुत ईजी से क्वेश्चन आते हैं, तो इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। 33% मार्क्स लाने हैं, तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा इन सब चीज़ों पे फोकस करिए। फिर आपका बचा, हाँ, सबसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, इंटरपर्सनल स्किल। सबकी जान जो है इसमें ही अटकी रहती है कि ये कैसे करें। कोई टेंशन की बात नहीं है, लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन करो एंड बाकी छोड़ दो, बाकी लेफ्ट कर दो। इस पे ज़्यादा दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है। 33% मार्क्स लाने हैं, GS1 पे फोकस करो। लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन से एक आइडिया हो जाएगा कि इंटरपर्सनल स्किल्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, कम्युनिकेशन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। तो अगर एग्जाम में आ रहा है आ रहा है, नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये सब करो। तो फिर देखिए, जैसे मैथ्स बैकग्राउंड हो गया
और नॉन मैथ्स बैकग्राउंड हो गया। तो मैथ्स बैकग्राउंड वाले के जो मेरे हिसाब से जो उनके क्वांट और रीजनिंग जो है उनके थोड़े सॉलिड एरिया रहते हैं। फिर उसके बाद जो है उनका जनरल इंग्लिश हो गया एंड समवॉट हिंदी, जनरल इंग्लिश समवॉट हिंदी एंड देन कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन तो दोनों का ही होता है। एंड फिर उसके बाद हो गया इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन। तो देखो, तो नॉन मैथ्स वाले यहाँ अटकते हैं, क्वांट में अटके, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 5 ईयर के क्वेश्चन करें, प्लस ये जो मैंने अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे उसको करा। रीजनिंग में 5 ईयर के क्वेश्चन करें, जनरल इंग्लिश और मैथ्स में 5 ईयर के क्वेश्चन कर लिए, और जो वहाँ से ही हो जाएगा, इतना ज़्यादा कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्प्रीहेंशन तो सबके लिए नहीं होता है, तो 5 ईयर के क्वेश्चन करें तो वहाँ से कॉम्प्रीहेंशन करने की जो है एक प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर इंटरपर्सनल स्किल, यहाँ भी 5 ईयर के क्वेश्चन करो और बाकी छोड़ दो, बाकी लेफ्ट कर दो, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज़ आती है हाउ टू सॉल्व पेपर। हाउ टू सॉल्व पेपर, पेपर कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पेपर में जो स्टेप 1 है वो है आपका कॉम्प्रीहेंशन। सबसे पहले आप कॉम्प्रीहेंशन के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। इसको करने का एक ये है, क्योंकि जब आप देखिए, पहले तो आपका पेपर सेकेंड शिफ्ट में हो रहा है, सेकेंड शिफ्ट में खाना खा के आते हो वैसी ही नींद आ रही होती है, सेकेंड शिफ्ट में आते हो वैसी ही नींद आ रही होती है, खाना खा के आते हो तो आधा दिमाग तो वैसे ही आपका काम करना शुरू कर देता है। तो जैसे ही एकदम फ्रेश आओगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, तो जैसे ही फ्रेश आओगे एकदम सारे अपने कॉम्प्रीहेंशन पढ़े और उनको कर लिया। फिर दूसरा स्टेप है जर्नल इंग्लिश एंड हिंदी, इसके क्वेश्चन करें, जर्नल इंग्लिश एंड हिंदी के क्वेश्चन करें, ये हो जाएगा। फिर देन तीसरा स्टेप है रीजनिंग के क्वेश्चन करें, रीजनिंग के क्वेश्चन करें। तो यहां तक जो आपके ये 3 एरिया हैं, ये 3 स्टेप हैं, इनको सॉलिड कर लीजिए। इनको अगर आपने सॉलिड कर लिया तो कट ऑफ यहाँ से भी निकल जाएगा, और कुछ ज़्यादा करने की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इनको ही सॉलिड कर लीजिए। जैसे मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है उसके हिसाब से इनको सॉलिड कर लीजिए। फिर आपका 4th स्टेप, तो स्टेप आपका 4th क्या होगा, क्वांट के क्वेश्चन जितने बन रहे हैं, जितने हो पा रहे हैं उतने कर लो, जितने भी हो पा रहे हैं उतने कर लो। सबसे लास्ट में इसको टाइम देना, जितने हो रहे हैं उसको कर लेना। एंड स्टेप 5 क्या है, इंटरपर्सनल स्किल। क्योंकि ये जो स्टेप 1 है और स्टेप 2 है ये सबसे कम टाइम लेते हैं, आपका जल्दी जल्दी हो जाएंगे। और फिर उसके बाद जितना भी आप इन दोनों को करना कि आप जल्दी जल्दी करने की कोशिश करना, और स्टेप 3 स्टेप 4 है उसको आप करिएगा। फिर उसके बाद इंटरपर्सनल स्किल है, हो रहा है नहीं हो रहा है, यहाँ तक अपना पेपर जो है अच्छे से फ्रेश करिएगा। तो ये स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 अच्छे से फॉलो करिएगा और ये सारी स्ट्रैटेजी रखिएगा। सीसेट का पेपर ज़रूर निकल जाएगा। 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से कर लो, लास्ट 5 ईयर, और ये जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं क्वांट के, ये अच्छे से कर लो, आराम से एकदम पेपर निकल जाएगा। कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ये पेपर आराम से सॉल्व होगा। और यही स्ट्रैटेजी रखना अपनी सॉल्व करने की, आपका माइंड फ्रेश होगा। कॉम्प्रीहेंशन पहले करना, फिर कॉम्प्रीहेंशन, फिर जनरल हिंदी इंग्लिश भी एक तरह का ये कॉम्प्रीहेंशन जैसा ही होता है, तो ये एक साथ कर लेना। फिर उसके बाद रीजनिंग और क्वांट के क्वेश्चन कर लेना, और फिर आपका एकदम आराम से हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली ये टेलीग्राम चला है, यहाँ फ्री डेली क्विज अपडेट होता है, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के जो हैं उसके पिक्स भी आपको यहीं मिलेंगे, और जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है वो सब आप यहाँ पा सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। आप मुझे यूट्यूब पे ऐसे ही फॉलो करते रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।